नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम भारत में शिक्षा के विकास की बात कर रहे थे और पिछले पार्ट में हमने बात की थी हंटर आयोग तक। हंटर आयोग की खास बात हमने बताई थी कि वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। लेकिन इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तब रैले कमीशन आया। रैले कमीशन कब आया? 1902 में। और इसका संबंध विशेष रूप से विश्वविद्यालयों से था। मिलान करने में पूछा जा सकता है और कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। हंटर शिक्षा आयोग प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक बात उसने की और रैले कमीशन ने विश्वविद्यालयों के बारे में बात की। और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1904 में क्या हुआ? विश्वविद्यालय अधिनियम बना। इस अधिनियम के माध्यम से हुआ ये कि जो विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। कई चीज़ें हैं, लग रहा था अंग्रेज़ों को, सरकार को लग रहा था कि ज़्यादा पढ़ लिख के लोग हमारे खिलाफ जो है विद्रोह करने लग रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए जो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। तो इसका आप ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ें तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया। कब की बात है ये? 1917 की बात है। 1917 से 19 के बीच में इसका काम था। देखिए, वैसे तो इसका जो काम था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था, लेकिन इन्होंने जो सिफारिशें दी वो ओवरऑल पूरे देश पे लागू करने लायक थी। काफ़ी अच्छी बातें थी उसमें और काफ़ी व्यापक अध्ययन इन्होंने किया। देखिए, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, फिर इन्होंने अपनी बातें कही थी। तो सैडलर आयोग कब आया, किससे संबंधित था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें तो इन्होंने कहा था कि स्कूल की जो शिक्षा है ना वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। ये एक लाइन है जो कि कथन के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। फिर हम आगे बढ़ें, कुछ और साल बीते और आती है हरटोग समिति। हरटोग समिति के बारे में क्या जानने वाली बात है? देखिए, पहली बात ये कि 1929, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे वीडियोस आप देखेंगे ना एक सीरीज़ में, तो ये टाइम लाइन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। हरटोग समिति के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन 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 अनिवार्यता की बात नहीं की और ये भी नहीं कहा कि बहुत जल्दी से मतलब किया जाए। शीघ्र प्रसार कहा कि नहीं, ठीक है, अनुचित नहीं है, मतलब अनुचित है, शीघ्र प्रसार नहीं होना चाहिए, आराम से करेंगे ना, ठीक है, अनिवार्य भी नहीं है, सरकार अपने मन से करे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हरटोग समिति की बात थी। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि कहा कि केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर माध्यमिक या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि जो बहुत डेस्परेट है, मतलब उनको पढ़ना ही है आगे, उन्हें उन्हें आगे पढ़ाया जाए, अदरवाइज बाकियों को किसी और काम में लगा दिया जाए। ये हरटोग समिति की सिफारिश थी। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही थी कि विश्वविद्यालय के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, प्रवेश संबंधी जो नियम है और भी चीज़ें हैं, उनको बहुत कड़ा बना दिया जाना चाहिए ताकि ये वाली बात जो है हम कर सकें, मतलब समर्पित जो विद्यार्थी हैं उन्हें ही हम अंदर प्रवेश दिला सकें। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास किए गए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है मूल शिक्षा की योजना, वर्धा योजना भी इसको कहते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्धा योजना का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था, बेसिक एजुकेशन से था। और ये कब आई? 1937 की बात है। कांग्रेस की तरफ से योजना पेश की गई थी और किसकी अध्यक्षता में? तो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ये वर्धा योजना लाई गई थी। इसमें क्या था, मतलब क्या बताया गया था? मूल उद्देश्य जो था ना, वो कहा गया था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चे कर के सीखें, गतिविधियों के माध्यम से सीखें। और जो गांधी जी हरिजन पत्रिका निकालते थे ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, अपने विचार रखे थे, तो शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बात कही थी और उसी को आधार बनाकर ये अवधारणा तैयार की गई थी, ये वाली वर्धा योजना की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़े तो ये कहा गया था इसी में, अब चूंकि यहाँ हमने देखा अभी कि कहाँ गया, गतिविधियों के माध्यम से, वही बात यहाँ है कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, अगर व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं तो फिर बना के सीखें ना, ये इसमें कहा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और साल बीते और हम देखते हैं कि सार्जेंट योजना आती है। सार्जेंट योजना के बारे में जानने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति थे सार्जेंट, उनका पूरा नाम अभी नहीं ध्यान आ रहा है, वो शिक्षा सलाहकार थे। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बना है, ये वाला लाइन आपको याद रखना है।
लेकिन देख लेते हैं। सर्जेंट योजना जो है शिक्षा सलाहकार थे। इन्होंने कहा था कि 3 से 6 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक से पहले, और 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। 11 से 17 वर्ष तक चुनिंदा बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए, और 3 वर्षों के लिए स्नातक की पढ़ाई होनी चाहिए। और मेन बात कंक्लूजन के तौर पे ये है कि 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाना चाहिए, सर्जेंट योजना में कहा गया था। 1944 की बात है। हिस्ट्री में टाइमलाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सारे डेट्स नहीं याद रखने होते, कुछ ही तो बातें हैं, बहुत कम बातें हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये चीज़ कब हुई थी, सब कुछ नहीं। जिनको डर लगता है कि मुझे डेट्स नहीं याद होते हैं, तो डेट याद करने की ज़रूरत ही क्या है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे याद रखिए, बहुत कम चीज़ें हैं। तो इसमें ये बात हो गई सर्जेंट योजना में, और आई थिंक इसे यहीं रोक देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इस पे। कहाँ गया? स्वतंत्रता के बाद क्या प्रयास हुए, 2 टॉपिक्स हैं, और उसे कवर कर लेंगे। फिर आपका एजुकेशन वाला सिस्टम जो है, जो टॉपिक है, वो आराम से कवर हो जाएगा। प्री के बारे में, मतलब प्री में कोई भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के बारे में, आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं। नमस्कार।